हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में मैथमेटिक्स यानी गणित के जो पूछे गए प्रश्न हैं उसका तीसरा भाग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। बेहद इम्पोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इन सब को आप ध्यान देंगे अच्छे से लास्ट तक तो आप सभी प्रश्नों को समझ भी जाएंगे और भी प्रश्न किस टाइप से जो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और भी क्वालिटी किस प्रकार का हो, इन सब को आप आसानी से हल कर लेंगे। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज जो प्रश्न पूछा गया था उस समय संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में, उसका ये जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे, नॉर्मल ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अनुपात और वर्गमूल दोनों से संबंधित बोल सकते हैं। 3 संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनके वर्गों का योगफल 1856 है तो संख्या क्या है? ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। देखिए ए यानी पहली संख्या मान लिए अनुपात में है तो 2x, b 3x अनुपात है इसलिए x मानते हैं, c यानी तीसरी संख्या 4x। फिर बोलता है प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनके वर्ग का योग यानी abc जो संख्या है इसके वर्ग का योग 1856 है। वर्ग मतलब 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, फिर 3x का होल स्क्वायर, फिर c 4x का होल स्क्वायर बराबर 1856। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 यानी 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, 4 का 16x स्क्वायर बराबर 1856। 4 9 13 और 16 हो जाएगा 29x स्क्वायर बराबर 1856। x स्क्वायर बराबर 1856/29। अब ध्यान देंगे 29 का टेबल है यहाँ पे पढ़ना है। 29 दूनी 58 होता है और 29 चौका 116, मतलब 29 का टेबल आप 6 बार पढ़ेंगे। जिसको भी नहीं भी आता हो तो ध्यान देंगे वो आ जाएगा 174, यानी 6 बार में 174, 11 बचा और यहाँ 6 यानी 116 29 के टेबल में 4 बार में आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 64 हुआ तो x का वैल्यू √64 यानी कितना? 8 आएगा। ध्यान देंगे क्या आएगा आंसर? 8। x का वैल्यू 8। अब हमें यहाँ पे संख्या निकालना है। संख्या 3 है यानी a का वैल्यू 2x, तो x का वैल्यू 8 है तो 8 दूनी 16 हो गया, 2 गुने 8 16, b का वैल्यू 3x। तो यहाँ यदि जिसको भी डाउट हो डिटेल ही लिख देते हैं। a का वैल्यू 2x, x का वैल्यू 8, तो 8 गुने 2 16 हो गया। अब b का वैल्यू चाहिए तो b का वैल्यू 3x यानी 3 × 8 हो गया 24, और c का वैल्यू 4x यानी 4 × 8 32। मतलब क्या ये ऑप्शन नंबर ए होगा 16 24 32। कैसे बनाया? तो प्रश्न में था तीनों संख्याओं का वर्ग, तो 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, सब जोड़ दिए ऐड कर दिए तो 29। अब 29 से भाग दिए तो 64, x स्क्वायर का वैल्यू 64, तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा और a का वैल्यू 2 8 16, b 3x 3 8 24, c का वैल्यू 4x 4 गुने 8 32। दूसरा प्रश्न है जो संयुक्त भर्ती 2018 में पूछे गया है, उसका तीसरे भाग का दूसरा प्रश्न है। लिखा है एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। अगर पैसों का कुल मान 30 रुपए है तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे एक थैले में 25 पैसा यानी 25 पैसा, ठीक है, फिर है 10 पैसा, फिर है 5 पैसा। पी ए लिखे हैं यानी पैसा है,
तो 25 पैसे का सिक्का 1 है, यानी 1 एक्स लिखेंगे, अनुपात में x है, और 10 पैसे का 2 एक्स है, और 5 पैसे का कितना हो जाएगा 3 एक्स। ध्यान देंगे प्रश्न में दिया हुआ है कुल मान 30 रुपए है, ठीक है, कुल मान 30 रुपए है, यानी 25 पैसा पर 10 पैसा और 5 पैसा मिलाकर। अब यहाँ नोटिस करना है कि ये 25 पैसे का सिक्का, ध्यान देंगे हम लोग, 25 पैसे का सिक्का 4 होगा तब क्या होगा 1 रुपए होगा। तो क्योंकि रुपए में दिया हुआ मान है तो उसको 1 रुपए में तब्दील करते हैं। तो 25 पैसा का वैल्यू 1 एक्स है, तो 25 पैसे का 4 सिक्का होगा तब 1 रुपए होगा, इसलिए 4 से भाग देंगे। फिर 10 पैसे का सिक्का 10 तो होगा तब 1 रुपए होगा, तो 10 पैसे का अनुपात 2x है, तो 2x बटा 10। क्यों 10? नोटिस करना है कि 1 रुपए लाना है, तो 10 पैसा 10 तो होगा, इसलिए 1। अब 5 पैसे का अनुपात 3x है, यानी 5 पैसे के सिक्के 20 चाहिए टोटल, तब होगा 20 गुने 5 100 पैसा, यानी 1 रुपए। चूंकि 1 रुपए में 100 पैसा है तो 5 पैसे के सिक्के टोटल 20 होंगे तब 1 रुपए होगा, बराबर 30 रुपया हुआ टोटल। 4, 10 और 20 का एलसीएम यानी 20 होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे जिनको भी डाउट्स क्लियर होगा, एक x एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, हम लोग डायरेक्ट x से लिखेंगे, तो x बटा 4 और एलसीएम यानी लघुत्तम आया 4, 10, 20 का 20, तो 4 से इसको भाग देते हैं 5 बार में, तो यहाँ 5x हुआ। फिर 2x अपॉन 10 हुआ, यानी 2x बटा 10 लघुत्तम 20, ये कट गया 2 बार में, तो 2 गुने 2 4x, प्लस अगला है 3x बटा 20 और लघुत्तम भी 20 कट गया, यानी 3x का 3x हो गया, बराबर 30 रुपए। 5 4 9 9 3 12x बटा 20 बराबर इधर 30 हो जाएगा। तो 12x बराबर निकालेंगे 30 गुने 20, ध्यान देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 गुने 20, ये इधर गुना में है तो नीचे चला जाएगा भाग के रूप में, तो 12। अब इसको काटेंगे तो 4 से 6 से कैसे भी काट सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 बचे 30, फिर 2 से ये 10 बार में, x का वैल्यू 5 दूनी 50। अब ध्यान देंगे सवाल में बोला क्या, x का वैल्यू 50 आया है, यानी 5 पैसे के सिक्के, ठीक है ना, तो 5 पैसे का सिक्का जो है, 5 पैसे के सिक्के, 5 के सिक्के की संख्या है 3x, तो x का वैल्यू 50, तो 3 गुने 50 150 सिक्का हो गया। यदि 25 पैसे का सिक्का बोलता तो x यानी सिर्फ 50 होता, 10 पैसे का सिक्का बोलता तो 100 होता, लेकिन 5 पैसे का वो 3x है, इसलिए 3 गुने x 50 यानी 50 दिया 150। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि ये तो क्वेश्चन में दिया था, अब यहाँ ये मेन है कि 25 पैसे का सिक्के 4 तो होंगे, इसलिए होगा क्योंकि वो अनुपात के रूप में दिया है, इसलिए 4 से भाग देंगे। 10 पैसे का 2x है तो 10 से भाग देंगे तभी 1 रुपया आएगा। 5 पैसे का सिक्का 20 तो होगा तब 1 रुपया, यानी 3x अपॉन 20 बराबर 30। ये सब एलसीएम निकाल दिए, काट देंगे तो x का वैल्यू 50, 5 पैसे के सिक्के 3x यानी 3 गुने 50 150, फाइनल आंसर होगा। अगला तीसरा प्रश्न है, ये भी अनुपात समानुपात से ही संबंधित है टॉपिक का, जिसमें दिया है a तथा b की आय का अनुपात 5:4 है तथा व्यय का अनुपात 3:2 है और दोनों 800 रुपए की बचत करते हैं। ध्यान देंगे आय का जो अनुपात है वो 5.4 है और व्यय का जो अनुपात है वो 3:2 है और बचत जो है वो 800 रुपए का करता है। यहाँ पे हम लोग बेसिक में ऐसे भी जानते हैं कि बचत कब होता है, तो आय माइनस व्यय यानी बचत होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और फाइनली लिखेंगे आय है तो a की आय लिखेंगे, तो a की आय यानी शुरुआत वाला 5x ये a का होगा
और b किया है दूसरा वाला यानी 4x। अनुपात में x ऑलरेडी शामिल रहता है तो वैसे ही लिखेंगे। अब व्यय यानी खर्च जिसको बोलते हैं, तो a का व्यय जो है, a का व्यय ये है यानी 3x और b का व्यय जो है वो हो जाएगा 2x। ध्यान देंगे a का आय 5x, b का आय 4x, a का खर्च ये आय x होगा और व्यय y होगा अलग अलग। तो a का व्यय 3y हो जाएगा, 3 अनुपात है इसलिए y, चूंकि वहां x मान लिए थे इसलिए, और इसका खर्च 2y। अब ध्यान देंगे जो बेसिक है आय माइनस व्यय बराबर बचत, तो a का बचत को समझिए, मतलब ऐसे समझेंगे कि हम लोग आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है, तो पहले a का लेते हैं। तो a का आय यहाँ नोटिस करेंगे 5x है और फिर a का व्यय कितना है 3y बराबर बचत में वो 800 रुपए दिया है, तो ये इक्वेशन 1 होगा। फिर दूसरा कंडीशन में जाते हैं b के लिए, ये a का कॉन्सेप्ट से है ना, मतलब a का समझिएगा, और दूसरा b का आय माइनस व्यय, तो b का आय 4x हो गया और b का व्यय 2y बराबर कितना, यहाँ दोनों में 800 रुपए बचाता है, यानी समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2। ध्यान देंगे अब इक्वेशन को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों में बस एक दूसरे से जस्ट उल्टा गुना करेंगे, किसी एक को भी गुना कर देंगे। तो ध्यान देंगे हम लोगों को आय निकालना है ना, आय मतलब x, तो y को बराबर कर देंगे तो अपने आप आय निकल जाएगा x को। तो देखिए ऐसा बराबर करने के लिए समीकरण 1 में क्या से गुना करेंगे 2 से, और समीकरण 2 में क्या करेंगे 3 से, माने जस्ट एक दूसरे का उल्टा गुना करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, उसके बाद कट जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 में 2 से गुना करना है पूरे समीकरण में, तो 2 गुने 5 कितना आएगा 10x, फिर 2 गुने 3 6y बराबर 2 अठे 1600, फिर 3 से 4 में गुना करेंगे 12x, 3 दूनी 6y और 3 अठे 2400। ये माइनस है तो यहाँ साइन चेंज होगा, तो प्लस एक माइनस कट जाएगा। अब यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब 10x में माइनस 12x होगा तो माइनस 2x, और 24 में 16 माइनस होगा तो 800, ये कट गया, 2 चौका 8, यानी x का वैल्यू 400, x का वैल्यू 400 आया। तो अब इसमें नोटिस करना है, निकालना क्या है, प्रश्न में a की आय, तो a की आय जो बोला वो कितना अनुपात 5 था, यानी 5x, तो 5 गुने 400, x का वैल्यू 400 इसलिए आया, तो 4 गुने 5 2000, यानी मतलब 2000 यानी 2000 हुआ फाइनल आंसर। जो भी बोलेगा निकाल सकते थे, b का आय बोलता तो 4 चौका 16। अब मान लीजिए वो व्यय बोलता तो y का x को बराबर करके y का वैल्यू निकाल लेते। तो बस कॉन्सेप्ट वही है कि बचत बराबर आय माइनस वाय, फिर ये a का b का दोनों आय माइनस व्यय कर दिए, फिर समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दिए गुना करके, समीकरण 1 को 2 से और 2 को 3 से, उसके बाद x का वैल्यू निकल गया यानी आय, तो a का चाहिए था 5x यानी 5 × 4 2000 फाइनल आंसर होगा। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो इनमें से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। सबसे पहली बात यह समझना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, सबसे छोटी यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, उसके बाद अगला होता है 3, फिर अगला होगा 4 अभाज्य संख्या होगा नहीं क्योंकि 2 से भी कट जाता है, 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 7 के बाद 11 होगा,
7 के बाद 11 में जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे वही अभाज्य होता है। 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो बोला है लॉजिक को भी ध्यान देना है। सबसे छोटा 2 3, पर वो स्टार्टिंग में बोला है आरोही क्रम में तो जरूर है, मतलब स्टार्टिंग से ही लेके चलना है, लेकिन पहली 3 का गुणनफल मान लीजिए हम यदि शुरुआत का 3 लिए 1 2 3 में पहला वाला 2, फिर दूसरा 3, तीसरा 5, तो 2 तिया 6 5 कितना हुआ 30, जबकि गुणनफल 385 है ना पहली 3 का, इसका मतलब ये सब नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़े 3 गुने 5 गुने 7, क्योंकि अगला स्टार्ट में क्रमागत करना है, लेकिन कंडीशन भी दिया है कि तीनों का गुणनफल 385 होना चाहिए। तो 3 गुने 5 15 गुने 7 105, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 2 और 3 अब इग्नोर कर देंगे, अगला क्या है 5 गुने 7 गुने 11, माने फिर 5 फिर 7 फिर 11, तो ये गुना करेंगे तो 385 है। जबकि सवाल में भी यही बोला था कि पहले 3 का गुणनफल 385 हो, उस कॉन्सेप्ट को ये पूरा कर दिया, यानी सबसे छोटा 5 फिर 7, माने इसके अनुसार लेना है जो क्वेश्चन बोला। तो 5 7 11, फिर अगला बारी 13 का ही आएगा, मतलब क्लियर यहीं से भी हो गया कि सबसे बड़ा 13 होगा, लेकिन फिर भी जो लास्ट का कंडीशन दिया है कि अंतिम 3, तो ये पहला ये दूसरा तीसरा होगा। तो जब 4 में अंतिम 3 बोलेगा तो दूसरा ये तीसरा ये फिर इसके बाद चौथा। मान लीजिए ये यहाँ पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ, मतलब 5 पहला 7 ये 11 ये, उसके बाद तो ये 13 ही होगा। लेकिन जब उसमें बोल रहा है अंतिम 3 का गुणनफल, तो अंतिम 3 का मतलब ये CDB यानी 7 11 और 13, इसका गुना करके चेक कर लेते हैं कि 1001 आएगा कि नहीं। तो 7 गुने 11 77, 77 गुने 13, 13 सत्ते 91 हो गया, यानी 9, 13 सत्ते 91 और 9 यानी 100। जो बोला था वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो किया, यानी सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया 13। पहले कंडीशन से भी हालांकि आंसर क्लियर हो जाता, लेकिन दोनों बोला तो दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इसमें सबसे बड़ी अभाज्य 13 होगा, मतलब जो कंडीशन दिया उसमें। ऐसे ये 4 ऑप्शन में तो सबसे बड़ा 19 है, लेकिन फिर भी फाइनली जो कंडीशन फुलफिल किया उसके अनुसार भी 13 होगा। प्रश्न है 240 वस्तु 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा और 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ध्यान देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन भी दिए हुए, सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ये बोला कि 9 रुपए प्रति दर्जन। ध्यान देंगे 240 वस्तु से कोई खास लेना देना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेन टारगेट देना है कि प्रतिशत लाभ हुआ कितना। तो 9 रुपए प्रति दर्जन मतलब क्रय मूल्य जो हुआ 9 रुपए प्रति दर्जन, मतलब क्रय मूल्य प्रति दर्जन मतलब क्रय मूल्य 12 वस्तु का क्या हो जाएगा 9 रुपए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 रुपए, तो 1 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9/12 रुपए। ठीक है ना, मतलब इसको लिखे सजा कर, तो 1 वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए होगा 9/12। इसको काटने जा रहे हैं तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, यानी 3/4। पॉइंट में नहीं ला रहे हैं, 3/4 समझ रहे हैं। अब आगे बोल रहा है कि 1 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब खरीद रहा है 3/4 में, और इसको रियलिटी काटना चाहें तो काट भी सकते हैं 3/4, यानी 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 75 पैसा। और एक वस्तु का देखिए क्रय मूल्य हो गया 75 पैसा, और बोला है विक्रय मूल्य प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु का भी विक्रय मूल्य 1 रुपया है। ध्यान देंगे 1 रुपया यानी 1.00 लिखा जाता है। अब ये समझिए कि 75 पैसा में खरीदा और 1 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है, सीधा सीधा है कि लाभ हुआ, और उसमें कंडीशन में भी बोला है।
तो लाभ बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपए और क्रय मूल्य 75 पैसे, यानी माइनस होगा तो 25 पैसे हो गया। ठीक है, अब लाभ होता है इसलिए बोलता है लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत के लिए कॉन्सेप्टुअल फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और लाभ हुआ 25 पैसा यानी 0.25 इंटू 100, और ये क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 0.75। ध्यान देंगे ऊपर नीचे दोनों पॉइंट के बाद दो नंबर है इसलिए डायरेक्ट कट गया, 25 दिया 75 यानी 100 बटा 30, इसको भाग लगाएंगे तो 33 सही 1/3% होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आज जो है वो हम लोग तीसरा भाग पढ़े गणित के। अब आगे अगले दिन चौथे भाग पढ़ेंगे जो वर्ष 2018 में पूछे गए हैं। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।